हुजूर, लल्ला भैया का नमस्कार स्वीकार करें। तो मेरे देश के होने वाले हाई कोर्ट के जजेस, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं द हाई कोर्ट। ठीक है। तो और हाई कोर्ट में क्या करेंगे? एज पर द आईसीएसई सिलेबस। ठीक है। तो सिलेबस में क्या क्या है हाई कोर्ट में? कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जुरिडिक्शन एंड फंक्शन में ओरिजिनल, एपेलेट, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इन्फोर्समेंट एंड फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स। कुछ याद आया? हाँ, ये सब तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं। किस में? सुप्रीम कोर्ट वाला में। तो आपसे दिल से ये दरख्वास्त है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले। उसको देख लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेंशन नहीं लेने का, जाने का, मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कहाँ पर मिलेंगे? हर स्टेट में मिलेंगे। सर हर एक स्टेट में मिलेंगे तो यहाँ पर तो आप ऐसे करके हाईलाइट किए हुए हैं कि 25 हाई कोर्ट है। स्टेट तो ज़्यादा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। ठीक है। कोई कोई स्टेट का पॉपुलेशन कम है तो दोनों स्टेट एक ही हाई कोर्ट को शेयर कर लेते हैं, बस। ठीक है। पर यूनियन टेरिटरी में बस दिल्ली ही एक ऐसा है जहां पे आप क्या मिलेगा? हाई कोर्ट मिलेगा। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, याद रख लेने का और क्या टेंशन है कि नहीं। अब है कॉम्पोजिशन। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा? नंबर दिया हुआ है 33। पर हाई कोर्ट में नंबर नहीं है क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग पॉपुलेशन वेरी करता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पे नंबर नहीं है। तो क्या याद रखना है? इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। इंडिया ऑफ इंडिया जहां लगा दोगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो सी जे बस। हाई कोर्ट में क्या मिलेंगे? चीफ जस्टिस। ऑफ इंडिया कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हो जाएंगे। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। तो composition of high court, it consists of the chief justice and other judges बस। and they are appointed by whom? by the president। ठीक है। अगर काम उम बढ़ गया, दो ही जज हैं पर काम बढ़ गया है, 5 जज का काम आ गया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एडिशनल जज को अपॉइंट कर देंगे। एडिशनल जज पर उनका वो टेम्पररी पीरियड के लिए रहेंगे, बस 2 साल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और बाई चांस अगर कोई जज इलनेस के चलते आ नहीं रहे हैं, एब्सेंट हैं, तब भी प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एक्टिंग जज को अपॉइंट कर देते हैं। बस इतना ही याद रखना है इसमें से। चलो आगे चलते। अब है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में ये तो हमेशा सेम रहेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, है कि नहीं। अब सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट द एज शुड नॉट बी मोर देन 62। क्योंकि 62 में रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज। तो 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़े थे? 65। तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर वाला जज है, सबसे ऊपर में वही एपेक्स कोर्ट, और उसके नीचे हाई कोर्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 62 किस में है, 65 किस में है। सबसे ऊपर तो एज भी ज़्यादा, उसके नीचे हाई कोर्ट तो 62, बस। ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज शुड नॉट बी मोर देन 62 ईयर्स ऑफ एज, प्लस शुड हैड जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया। कितना साल के लिए? 10 साल के लिए। इंडिया में कहीं भी कोई भी जुडिशियल ऑफिस अगर 10 साल तक के लिए थे वहां पे, तो भी वो एज अ हाई कोर्ट जज अपॉइंट हो सकते हैं। प्लस अगर वो एडवोकेट हैं, कहाँ के? हाई कोर्ट के, वो भी कितना साल के लिए? 10 साल के लिए, तो भी एज अ जज वो अपॉइंट हो सकते हैं। क्लियर, सिंपल हो गया। ये सेम, ये सेम, ये सेम। किससे सेम सेम? सुप्रीम कोर्ट वाला से सेम सेम, बस यहाँ पे खाली थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम। उसका याद किए, इसका याद किए, हो गया। क्लियर, बात एक ही है। अब है अपॉइंटमेंट। तो हमेशा अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है। पर हम लोग कॉम्पोजिशन में क्या पढ़े थे? एक चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस होते हैं, है कि नहीं। तो प्रेसिडेंट दोनों में रहेंगे।
ठीक है। पर चीफ जस्टिस का जब अपॉइंटमेंट होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रहेंगे, मतलब CJI। ठीक है। प्लस स्टेट में सबसे हाई पोस्ट किनका होता है, ऑनरेरी, हाईएस्ट ऑनरेरी पोस्ट गवर्नर का स्टेट के लिए, तो गवर्नर। अदर जजेस में बस ये आई को हटा देना, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। हो गया, देख लो अपॉइंटमेंट, कोई बिना कोई कंफ्यूजन का। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जहां रहेंगे, P प्लस CJI प्लस G, P प्लस CJ प्लस G, बस यहाँ आई हटा देने का, काम हो जाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्या है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन? तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में पहले ही हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, द केसेस विच कैन बी डायरेक्टली ब्रॉट और विच कैन बी अपील डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट, ओके, इज नोन एज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। वही हो, देख लो। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन refers to the power of hearing and deciding the cases at the first instance, मतलब डायरेक्टली उठा पुड़ा के चले गए हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो किस टाइप का केसेस? तो हर स्टेट में सबसे बड़ा मैटर क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मैटर किसका माने थे हम लोग? गवर्नमेंट का माने थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे स्टेट रेवेन्यू एंड कलेक्शन, एक स्टेट के लिए सबसे बड़ा मैटर ये मान लो, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, स्टेट रेवेन्यू एंड कलेक्शन। प्लस सिविल केसेस, प्रॉपर्टी से विल, प्रॉपर्टी वही है ना, विल हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, कंपनी लॉज हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो इसमें से 2-3 भी लिखोगे तो चलेगा एग्जाम में, ये नहीं कि सब याद करना जरूरी है, टेंशन नहीं लेने का है कि। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को क्या बोला जाता है? जुडिशियल रिव्यू। इसी को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। पढ़े थे ना सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई लॉ पास कर दिया जाता है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास कर देते हैं एंड इट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट में है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो उसी को बोलते हैं ये जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे थोड़ी होता है, समझा देंगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, तो चेंज जो बनाए थे, चेंज करना पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फंडामेंटल राइट। तो हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, पर दिल्ली थोड़ा दूर है, दिल्ली दूर है, बस हाई कोर्ट तो सामने है ना, तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये सेम सेम हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, है कि नहीं? इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो हम लोग इफ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, डायरेक्टली वी कैन अपील इन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलो, क्लियर, देखा, फटाफट हो जाएगा। जो जो सुप्रीम कोर्ट वाला देख लिया है उसके लिए एकदम इजी लगता होगा ही। अब अपीलिएट, अपील लेट के थे इसको भी, तो इसको जान लो थोड़ा सा, तब समझने में बूझने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ से अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ जाएंगे, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ जाएंगे। पर अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहीं तक का पढ़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ सेटिस्फाई नहीं है तब यहाँ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, चलो, तब बढ़िया से कंफ्यूजन नहीं होगा आंसर वांसर लिखने में एग्जाम में। ठीक है ना? ठीक है ना मेरे दोस्त, मेरा राजा, मेरा हमदम, मेरा यार, रानी सब भी देख लो। सो द हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही, ठीक है, हाई कोर्ट के बाद वही आते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, समझ में आ गया? अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसमें बोथ सिविल केस भी, क्रिमिनल केस भी। ठीक है, तो कौन कौन सा सिविल केस पहले ही बोल दिए,
स्टेट के लिए सबसे बड़ा वाला मैटर क्या है? रेवेन्यू। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू लगा देना बस, ठीक है। दूसरा, केसेस वेयर इनजस्टिस हैज बीन मेड बाय द ट्रिब्यूनल कोर्ट कैन बी ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट। इनजस्टिस, गलत अगर कर दिए हैं लोअर कोर्ट जस्टिस देने में, तब हम लोग अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्टेप है पहले हाई कोर्ट, ठीक है। तो वही है। अब है क्रिमिनल केसेस, तो ये दोनों को हम लोग सिविल केसेस का कैटेगरी में डाल देंगे। सिविल केसेस का में लैंड रेवेन्यू वाला और इनजस्टिस मेड बाय द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट भी लिख दोगे तो चलेगा। अब है क्रिमिनल केसेस, तो अपील कुड बी मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सेशन जज। तो सेशन जज कौन है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सेशन जज क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं, ये याद रख लो। इसलिए ये क्रिमिनल वाला सेक्शन के अंडर में, क्रिमिनल वाला कैटेगरी के अंडर में, ठीक है। तो अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय द सेशन जज, कब? जब कितना साल के लिए जेल जाने का सजा दे देंगे वो? 7 साल से ज्यादा, ठीक है। जब सेशन जज 7 साल से ज्यादा का सजा दे देंगे तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। प्लस अगर असिस्टेंट सेशन जज, तो सेशन जज याद रखे तो इसमें और एक तो ए लगा देंगे, तो असिस्टेंट सेशन जज हो जाएगा, ठीक है। ये याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वहीं तक लिख देना। नहीं तो एंड अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर वो भी सजा दे देते हैं, कितना? 4 साल। सिर्फ सेशन जज रहेंगे तो 7 साल, और असिस्टेंट सेशन जज रहे 4 साल। अगर उससे ज्यादा दे देते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हाई कोर्ट नीड टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द लोअर कोर्ट। अगर कोई लोअर कोर्ट हैंग टिल डेथ वाला दे देते हैं तो उसमें हाई कोर्ट का कंफर्मेशन बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, समझ में तो आ ही गया। अब क्या इंपॉर्टेंट, चीर देना है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सेम एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वहां पे कौन थे? प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सीख करते थे एडवाइस। तो यहाँ पे स्टेट हाई कोर्ट के लिए क्या है? स्टेट, स्टेट में क्या रहेंगे? हाई कोर्ट। तो वहां पे कौन एडवाइस पूछेंगे? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सा मैटर पे? ये लॉ एंड ऑर्डर, पूरा कानून व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है, तो रिलेटेड टू व्हाट? मैटर्स ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो द स्टेट गवर्नमेंट कैन सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर मैटर्स ऑफ लॉ, ठीक है। और क्या जानते हैं कि अगर कोई एडवाइस हाई कोर्ट अगर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट उसको माने। क्लियर? एडवाइस तो ले लेंगे, मानना ना मानना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। क्लियर? ये है एडवाइजरी, एडवाइजरी से एडवाइज, ठीक है। अब है रिवाइजरी। रिवाइजरी तो यहाँ पे लोअर कोर्ट जो भी जजमेंट देते हैं ना, तो हाई कोर्ट उसको रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक से दे रहा ना जजमेंट उजमेंट, थोड़ा इधर उधर तो नहीं है ना। तो ये पावर हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। सो द हाई कोर्ट कैन आस्क फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से नीचे वाला, ठीक है। दिस हैपन व्हेन, ये कब होगा, कब मांगेंगे? थोड़ा दिखाओ तो वो वाला फाइल में क्या कैसे कैसे प्रोसीडिंग सब चला था, दिखाओ थोड़ा। कब मांगेंगे? हाई कोर्ट फील्स that the subordinate court has decided cases which do not come under its jurisdiction, ठीक है। हम तो तुमको साइकिल चलाने दिए हैं, बाइक कैसे चला रहा है? यही है ना जुरिडिक्शन, है कि नहीं? मतलब जो तुम्हारे पावर में है ही नहीं उसको कैसे एक्सरसाइज किया, वो है ये। समझ में आया? So thus the high court can review the decision passed by the lower court. It is called revisory jurisdiction, ठीक है। So this jurisdiction is applicable to those cases where injustice has been done to the accused, जो गुनहगार नहीं है, ठीक है।
जो गुनहगार नहीं है पर उसको फिर भी सजा मिल गया है, तो वो इसका यूज कर सकता है, रिवाइजरी जुरिडिक्शन के थ्रू वो बच सकता है। ठीक है, मान लो अगर कोई लोअर कोर्ट उनको सजा दे दिए हैं, तब वो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट पहले देख बुलाएगा, ए दिखाओ ये रिकॉर्ड दिखाओ तो इसका, इसमें इनजस्टिस हुआ है, तो वो क्या कर देंगे, उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही है, थर्ड पॉइंट वही बताता है। दिस ज्यूरिडिक्शन This jurisdiction is applicable to those cases where injustice has been done to the accused. Injustice हो गया बेचारा का साथ, कैसे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव बीन वायलेटेड, जैसा देना जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ उसके साथ, एंड अ ग्रॉस एरर हैज बीन मेड व्हाइल डिलीवरिंग द जस्टिस। ठीक है, केस चलना था चोरी का, चल गया उसके साथ मर्डर का, वही वाला हो गया, 2 साल का सजा था उसको मिल गया 20 साल। तो दिक्कत हो गया कि नहीं, तो थोड़ी उसको दिक्कत होने वाला, हाई कोर्ट है अभी, तो हाई कोर्ट विल यूज इट्स रिवाइजरी जुरिडिक्शन। क्लियर, चलो समझ में आ गया होगा, उड़ा देने का। अब है जुडिशियल रिव्यू, पहले ही कर चुके हैं कि अगर कोई भी लॉ passed by the legislature and if it violates the constitution, the high court declare it as null and void, बस वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम का जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, पर हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, याद रखना है, वो ऊपर है ना उनसे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, बाकी सब सेम है। द हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज द डिसीजन गिवन बाय इट आर प्रिजर्व्ड एज रिकॉर्ड। ठीक है, इस और इसको कौन यूज करेंगे, फॉर द फर्दर रेफरेंस ऑफ द लोअर कोर्ट, बस क्लियर। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास और क्या पावर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करता है तो उसको क्या कर देंगे, पनिश। मतलब अब हाई कोर्ट में भी जाना है तो एकदम डिसिप्लिन वे में रहना, नहीं तो जज साहब पनिश कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, सेम एज सुप्रीम कोर्ट। तो रिट क्या है, एक ऑर्डर है भाई, लीगल अथॉरिटी, कैसा काम हो रहा है किसी को भी दे सकते हैं, उसी को रिट बोलते हैं, है ना। और इन्फोर्समेंट और फंडा रिट्स कितने प्रकार का हम लोग पढ़े थे, 5 मेनली, और यही आएगा भी, हैबेस कॉर्पस, याद आया, फिर मैंडमस, प्रोहिबिजन, कर्शुररी, को वारंटो, बस जो हम लोग कर चुके वही है। ठीक है, तो जो जिनको जानना है आप सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं आगे। अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, हैप्पीनेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो इतना टेंशन का है लेने का, खुश रहने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स को खत्म, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।